हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम वॉइस के कुछ इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्लास हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास हमारी हो गई। आज की क्लास में वॉइस के हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चंस को कैसे करेक्ट करें वो हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए भाई, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं वॉइस के बारे में बेसिकली थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं कि वॉइस हमारे किस प्रकार से चेंज होते हैं। वॉइस बेसिकली क्या होता है, हमारे टू टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव पैसिव को हम किस प्रकार से, एक्टिव पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो हम सीख लेते हैं। क्लियर? तो एक्टिव में हमें क्या मिलेगा? सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन हमारी क्या आती है वर्ब, और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसे बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, और इस सब्जेक्ट को हम क्या ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो बाय प्रपोजिशन के साथ में आएगा। क्लियर? अब सेंटेंस में जो भी हमारी वर्ब होती है उस वर्ब को हम किस फॉर्म में यूज करने वाले हैं? थर्ड फॉर्म में, पैसे में। अब थर्ड फॉर्म से पहले हमें यहाँ पे क्या यूज करना होता है? बी की फॉर्म यूज करनी होती है। एक बी वर्ब है, इसकी फॉर्म यूज करनी होती है। बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो बी की हमारी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म बनाएंगे तो क्या होती है? इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? वॉज एंड वर। थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? विन। और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली जो फॉर्म हमारी है वो क्या हो जाती है? बीइंग। तो इस बी की फॉर्म को आप याद रखिए। क्लियर? पैसिव में बिना बी की फॉर्म के हम कोई भी सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते। क्लियर? एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। इसके अलावा एक्टिव में पैसे बनाने के लिए हम क्या क्या चेंज करते हैं? अगर आपको सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव की बात करें, अगर सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, सेंटेंस में क्या मिले? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो फिर या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या मिलेगा? एस और एस। या फिर सेंटेंस में डू और डज के साथ आपको क्या मिले? फर्स्ट फॉर्म। तो जब इसका पैसे बना रहे होंगे तो पैसे में हमें क्या यूज करना है? इज, एम, आर। और इज, एम, आर के साथ में कौन सी फॉर्म आने वाली है? थर्ड फॉर्म। क्लियर? सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है? यदि सेंटेंस में आपको क्या मिले? सेकंड फॉर्म मिले, या फिर डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिले? फर्स्ट। तो पैसे में हम क्या लगाते हैं? वॉज या वर। वी की सेकेंड फॉर्म आ जाएंगे। और थर्ड फॉर्म यदि सेंटेंस में आपको हैज़ या हैव मिले, या फिर आपको क्या मिले? हैड। हैज़ और हैड के साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड। पैसे बनाएंगे तो हैज़ और हैड रहेगा, और हैड होगा तो हैड ही रहेगा। क्लियर? अब सेंटेंस में यदि थर्ड फॉर्म मिली है तो पैसे बनाने के लिए क्या लगाएंगे? बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन, यदि एक्टिव में आपको इज, एम, आर मिले, या फिर आपको क्या मिले? वॉज या वर, इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली होती है? आईएनजी फॉर्म आती है। जब आप इसका पैसे बनाएंगे तो इज, एम, आर सेम रहेगा, क्योंकि टेंस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है? वॉज वर होगा तो वॉज या वर ही रहेगा। प्लस पैसे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? बी की आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स बीइंग आ जाएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये हमारा बेसिक के रूल्स होते हैं जो आप बोल सकते हो कि एक्टिव से पैसे बनाने के लिए क्या क्या चेंज होता है। इसके अलावा एक दो कंडीशन और है। अगर सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? मॉडल, तो फिर मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। पैसे बनाएंगे तो इस मॉडल के साथ में क्या लग जाता है? बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर? और टू मिलेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पैसे हम कैसे बनाते हैं? टू के साथ बी लगा के प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो एक्टिव से पैसे बनाने के लिए क्या क्या चेंज होता है वो हमने बेसिक थोड़ा सा जाना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, द पुलिस माइट हैव ओवरलुक्ड द क्रूशियल एविडेंस। अब देखिए, जब भी हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसे या पैसे से एक्टिव में चेंज करना होता है तो मेनली हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? वर्ब पर। यहाँ पर देखिए मॉडल का यूज़ किया गया है, और हमने कहा था एक्टिव बनाओ या पैसे बनाओ, मॉडल चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर जो भी बनेगा उसमें क्या होना चाहिए? मॉडल। यहाँ पे मॉडल के साथ में क्या लगाया? हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। जब थर्ड फॉर्म का पैसे बनाएंगे तो मॉडल में आंसर में क्या आना चाहिए? बीन आना चाहिए। इट मीन्स माइट हैव बीन हो जाएगा पैसे में, तो माइट भी हमारा गलत हो गया। माइट हैड आ गया तो गलत हो गया। माइट हैव बीन यूज किया गया है, और यहाँ पे भी माइट हैव बीन यूज किया गया है। लेकिन जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है
उसको क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट। तो आगे द क्रूशियल एविडेंस हमारा आगे आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन्ड बाय द मैनेजर। अब देखो बीन हमारा पहले से दिया गया है थर्ड फॉर्म में, इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा किस में, पैसे में। ऑलरेडी सेंटेंस हमारा पैसे में एक्टिव बनाना है, तो हेड के साथ बीन लग गया पैसे में, तो जब एक्टिव बनाएंगे तो हेड के साथ डायरेक्ट हमारा पोस्टपोन्ड आएगा, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो आप देखिए हैज़ आ गया तो गलत हो गया, वॉज आ गया तो गलत हो गया, इसमें हेड है नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड। आप पैसिव के क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में और करेक्ट आंसर आप कर सकते हो, आपको पूरा सेंटेंस भी रीड करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुड हैव, शुड हैव के साथ में कौन सी फॉर्म है, थर्ड। तो मॉडल कभी चेंज नहीं होता, एक्टिव बनाओ या पैसे बनाओ, तो शुड हैव तो रहेगा ही, शुड हैव बीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, पैसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए शुड हैव बीन का यूज़ किया गया है, सेकंड में शुड हैव बीन है नहीं हमारा, थर्ड में शुड बी का यूज़ किया गया है, लास्ट में शुड है नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द नोबल बीइंग रिटन। अब देखिए वॉज हमारा यूज़ किया गया और बीइंग लगा हुआ है, बीइंग लगा है और थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये पैसिव है। एक्टिव बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, वॉज, टेंस का भी चेंज नहीं होगा तो वॉज का वॉज रहेगा प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, इट मीन्स वॉज के साथ में या वर्ब के साथ में आप क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइटिंग। तो फर्स्ट वाले में राइटिंग है नहीं हमारा, सेकंड में राइटिंग है नहीं हमारा, थर्ड में इज लगा हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट है, टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो ये भी गलत हमारा हो गया, लास्ट वन विल बी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, दे विल हैव कंप्लीटेड, मॉडल कभी भी चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसे बनाने के लिए, हैव दिया है तो हैव आएगा, थर्ड फॉर्म दिया है तो पैसे में क्या आएगा, बीन आ जाएगा, तो विल हैव तो दिया ही है, विल हैव बीन हो जाएगा पैसे में, विल हैव बीन नहीं दिया गया, विल हैव बीन नहीं दिया गया, विल हैव बीन दिया गया है और विल हैव बीन दिया गया है, लेकिन जब पैसे हम बनाएंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन पहले आ जाएगा, द कंस्ट्रक्शंस विल हैव बीन कंप्लीटिंग, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपल से दैट द कैसल इज हॉन्टेड। अब देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनके एक से ज़्यादा पैसे पॉसिबल होते हैं। अब इसका या तो आप देखो पैसे क्या क्या बना सकते हो, एक हम इसका पैसे फिलहाल हम जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, द कैसल इज हॉन्टेड, इस तो पैसे नहीं बनाया गया, दैट द कैसल इज हॉन्टेड इज सैड, या फिर इट इज सैड दैट द कैसल इज हॉन्टेड, और द कैसल इज सैड टू हैव हॉन्टेड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर रखा है, एज लगा रखा है, क्या लगा रखा है, और ये हॉन्टेड यूज़ किया गया है। तो पीपल से का जब पैसिव हम बनाएंगे, जब भी किसी सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट दिया गया है प्लस वर्ब दी गई है प्लस ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई क्लॉज दिया गया है, इट मीन्स बड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है, तो पैसिव हम होता है वो इट लगा के बना लेते हैं, क्या लगा के, इट लगा के पैसिव बना दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन देखिए तो दैट द कैसल इज हॉन्टेड इज सैड, और थर्ड वाला आंसर इट इज सैड दैट द कैसल इज हॉन्टेड, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड वाला। क्लियर। इट लगा के पैसे बना दिया, द कैसल इज सैड टू हैव हॉन्टेड, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि पास्ट में होता है तब हैव का यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वन विल बी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, सेवन, द डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन सबमिटेड, मस्ट हैव बीन सबमिटेड, पैसे बना गया है, बी की फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगी, इट मीन से पहले से पैसे है, एक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे मस्ट हैव आएगा और सबमिटेड आएगा, तो मस्ट हैव सबमिटेड फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, मस्ट हैव बीन गलत दे रखा है, मस्ट हैव सबमिटेड यहाँ पे दिया है, मस्ट हैव सबमिटेड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है यहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ किया गया, लेकिन आप देखिए जब पैसे बनाते हैं तो यहाँ पे बाय के साथ में कोई ना कोई डूअर रहा होगा, तो किसी के द्वारा तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला हो जाएगा, दे मस्ट हैव। क्लियर, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट हमें मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप समवन लगा रहे हो या वन लगा रहे हो तो ये दोनों जनरल सब्जेक्ट हैं, तो ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स को डेडलाइन से पहले सबमिट करने की बात हो रही है तो जो भी हमारे क्या होंगे सबमिट करने वाले लोग होंगे वो कोई स्पेसिफिक होंगे, जनरल नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, पैसे बनाएंगे, पैसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें,
यहाँ पर हमने यूज करना है गो, हमारी बेसिकली कैसी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ नहीं होता, तो गो का पैसिव आप नहीं बनाओगे। तो आर गोइंग सेम रहने वाला है, टेंस कभी चेंज होगा नहीं। तो ये हमारा सेकंड और लास्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब हम देखते हैं कि टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रखी है और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाते हैं, तो टू के साथ क्या लगेगा, बी, और थर्ड फॉर्म टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें टू के साथ बी का यूज़ नहीं किया गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्राइज हैड बीन वॉन बाय अ यंग एथलीट। तो अ यंग एथलीट हैड बीन दे रखा है, तो हैड अकेला आएगा और क्या आएगा, बॉन, एक्टिव बनाना है। तो हैड बॉन आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है और किसी में हैड है ही नहीं। क्लियर। तो हैड को देख के ही हम करेक्ट आंसर बता सकते हैं। एक्टिव बनाओ या पैसे बनाओ, हमें केवल फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे होना चाहिए। देन आप इजीली किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कमेटी विल रिव्यू द पॉलिसी नेक्स्ट वीक। विल मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखे हैं। किसी भी मॉडल का पैसे बनाते हैं तो मॉडल के साथ में क्या लगाएंगे, वी, और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड। तो विल का पैसे बनाएंगे तो विल भी हो जाएगा और रिव्यूड हो जाएगा। तो विल का यूज़ किया गया, वी नहीं लगा। विल का यूज़ किया गया, हैव लगा दिया, गलत हो गया। विल भी हमारा किस ऑप्शन में दिया गया, थर्ड में। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉज द बुक नॉट बीइंग। देखिए वॉज का यूज़ किया गया है और बीइंग का यूज़ किया गया है। बीइंग कब आता है, जब पहले से आईएनजी फॉर्म लगा हो। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग रहा होगा तब बीइंग लगा हुआ है। तो देखिए किस ऑप्शन में रीडिंग दिया है, फर्स्ट में दिया नहीं दिया, सेकंड में दिया यस, थर्ड में नहीं दिया और लास्ट में यस। लेकिन यहाँ पर टेंस कौन सा यूज़ किया गया, पास्ट। तो वॉज का वॉज रहा होगा तो इज नहीं आ सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड वाला। वॉजंट द स्टूडेंट्स रीडिंग द बुक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज़ एनीवन रिप्लाइड टू योर ईमेल। ठीक है। जब आप इस प्रकार के सेंटेंस का चेंज करोगे वॉइस, तो ये क्या है, हैज़ के साथ में यूज किया गया थर्ड फॉर्म। तो जब भी आप पैसे बनाओगे तो हैज़ हैव के साथ क्या आएगा, बीन। हैज़ हैव के साथ में क्या आएगा, विन आएगा। तो वॉज वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा। तो हैज़ योर ईमेल विन, इसमें बीन का यूज़ नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर या तो ये होगा या फिर बी होगा। आप यहाँ पे देखो रिप्लाई के साथ में क्या यूज़ किया गया है, टू। जब भी किसी वर्ब के साथ में टू यूज़ किया गया था तो वो टू आप ना हटा सकते ना अपने मन से लगा सकते। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में टू को हटा दिया गया, तो इस वजह से क्या हो गया, रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर। नेक्स्ट। द म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। हैज़ के साथ बीन लग गया थर्ड फॉर्म है, तो ऑलरेडी ये क्या है, पैसिव है। पैसिव है तो इस बीन को हटा के एक्टिव बनाएंगे, हैज़ के साथ इनॉग्रेटेड आ जाएगा और इसका सब्जेक्ट कौन है, प्रेसिडेंट। तो आगे आ जाएगा द प्रेसिडेंट हैज़ इनॉग्रेटेड। ए नहीं आएगा, हैड लगा दिया, गलत हो गया। इसमें हैज़ है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, बॉम्बे। जब भी आप एक्टिव से पैसे बनाओ या पैसे से एक्टिव बनाओ तो टेंस कभी भी हमारा चेंज नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट। डिड सी ड्रॉ दिस स्केच। अब देखिए यहाँ पे डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। जब भी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी पैसे बनाएंगे तो क्या लगाने वाले हम, वॉज या वर। तो लास्ट ऑप्शन में वॉज या वर नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में और थर्ड में। अब वॉज वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आईएनजी लगा दिए तो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए, आगरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैटर शुड हैव बीन। मॉडल का यूज किया गया है, हैव लगा है, बीन लग गया तो पैसिव है। एक्टिव बनाएंगे तो शुड हैव हैंडल्ड होगा, बीन हट जाएगा। तो शुड हैव नहीं दिया गया फर्स्ट में, शुड वी नहीं होगा, शुड हैव आएगा और हैंडल्ड आएगा। मस्ट आ गया, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडिटर माइट रिजेक्ट। देखिए माइट मॉडल होता है, रिजेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी मॉडल आएगा तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और पैसे बनाएंगे तो मॉडल के साथ में क्या लगा देंगे, बी। बी लगा देंगे तो पैसे बन जाएगा। माइट वी होना चाहिए, तो माइट वी हो गया। माइट हैव रॉन्ग हो जाएगा, माइट हैव बीन गलत हो जाएगा, माइट वी। अब माइट वी लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, थर्ड। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज की गई है तो गलत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट वन। योर आर्टिकल माइट बी रिजेक्टेड बाय द एडिटर विदाउट नोटिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोजेक्ट वॉज बींग कंप्लीटेड बाय द इंटर्न्स।
तो यहाँ पे देखिए वॉज के साथ बीइंग का यूज किया गया है, इट मीन्स पहले आईएनजी फॉर्म रही होगी कंप्लीटिंग, तो वॉज कंप्लीटिंग देखिए किस ऑप्शन में यूज किया गया, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट। आ रहा है समझ में? वॉज या वर आना चाहिए, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगा देंगे, प्लुरल होगा तो वर लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू दिस बुक। देखिए हु को पैसे में जब चेंज करेंगे तो जनरली हु का क्या हो जाता है, बाय हुम। चूंकि ये बाय हुम क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, तो ये स्टार्टिंग में रहने वाला होता है, तो बाय हुम हमारे स्टार्टिंग में आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, लास्ट में दिया गया है। अब देखिए बाय हुम अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो पहले हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ड पहले आएगी। यहाँ पे देखिए दोनों में सब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड, सी, यानी कि थर्ड विल बी करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज द कल्प्रिट बीन आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस। देखिए हैज के साथ बीन लगाए और थर्ड फॉर्म, इट मीन से पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे तो बीन हटेगा, तो आप देखिए अब यहाँ पे पुलिस आएगा आगे, तो पुलिस के साथ में वर्ब कैसी आती है, प्लुरल, तो हैज़ नहीं आएगा, हैज़ का हैव हो जाएगा, हैव है नहीं हमारा, एक ही ऑप्शन में दिया गया किसमें, लास्ट में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आगे ले जाएंगे और पुलिस हमारा कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लुरल सब्जेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, दे हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 hours। देखिए जनरली बचपन में हमें ये पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनाया जाता, तो जो हमें उस समय पढ़ाया गया था वो गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी सेंटेंस या टेंस नहीं होता उसका हम पैसिव ना बना पाए। ठीक है, तो पैसिव हर एक टेंस का पैसिव आप बना सकते हो। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हैड बीन का यूज किया गया और वॉचिंग आईएनजी फॉर्म है, जब आईएनजी फॉर्म का पैसिव बनाते हैं तो बीइंग लगाते हैं, हैड बीन पहले से हमारे पास है, हैड बीन के साथ बीइंग और लगेगा, तो देखो किस ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में दिया है क्या, नहीं दिया, क्या सेकंड में दिया है, नहीं दिया, हैड बीन दिया है और बीइंग थर्ड में दे रखा है, लास्ट में वॉच तो आएगा नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक्स वर बीइंग मेड। वॉज या वर्ब के साथ बीइंग आ गया, इट मीन्स पहले आईएनजी फॉर्म रही होगी, तो वॉज यहाँ पे मेड का आईएनजी फॉर्म क्या बनाएंगे, मेकिंग, तो वॉज वर्ब के साथ मेकिंग देखो किस ऑप्शन में दिया गया, इज तो आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, मेक्स आएगा नहीं, तो वॉज के साथ मेकिंग फर्स्ट ऑप्शन। क्या हम किसी क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत हमें नहीं होती है, हम वर्ब को देखेंगे और अपना आंसर लगा देंगे। एग्जाम में आप मतलब बहुत सेकेंड्स में आप इनके आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, 3 से 5 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का क्या कर लोगे, आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ ऑप्शन आपके सामने है और आपको पता है कि वर्ब को किस में चेंज किया जाता है, तो तुरंत आपका हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विल हैव का यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पैसे बनाएंगे तो विल हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन, विल हैव के साथ क्या लगने वाला है, बीन, तो फर्स्ट में वुड आ गया, सेकंड में विल हैव है नहीं, थर्ड में अभी है नहीं, तो लास्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पेशेंट वॉज के साथ बीइंग दिया गया है, इसका मतलब ये पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे तो एग्जामाइन में आईएनजी की फॉर्म का यूज किया गया होगा एक्टिव में, तो वॉज वर्ब के साथ एग्जामाइनिंग आएगा, हेड तो आएगा नहीं, यहाँ पर दिया गया है वॉज वर्ब के, एग्जामाइंड भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, दे हैड बीन, देखिए हैव बीन का यूज किया गया है और मेंटेनिंग है, जब पैसे बनाएंगे तो मेंटेनिंग आईएनजी फॉर्म में तो बीइंग आ जाएगा, इट मीन्स हैव बीन या हैज बीन रहेगा प्लस बीइंग आ जाएगा, गार्डन सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, हैज बीन प्लस बीइंग, फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं, सेकंड में है नहीं, थर्ड में है नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, लास्ट। आ रहा है समझ में? बहुत ही फास्ट आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट, वॉज द सस्पेक्ट बीइंग फॉलोड बाय एनीवन। देखिए वॉज दिया है और बीइंग दिया है, इट मीन्स पहले ही आईएनजी फॉर्म रही होगी, तो बीइंग एक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉलोइंग हो जाएगा, वॉज पर आएगा, फॉलोइंग आएगा, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? नेक्स्ट, दे ऑट टू हमारा क्या होता है, एक मॉडल होता है, अब मॉडल का पैसे बनाते हैं, यहाँ पे हैव लगाया तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में तो बीन लगेगा, ऑट टू हैव बीन, फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं, ऑट टू हैव बीन सेकंड में है नहीं, ऑट टू हैव बीन थर्ड में है और लास्ट में मस्ट हैव, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट,
द मेडिसिन्स वर डिलीवर्ड, देखिए वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है तो एक्टिव में हमारा क्या आता है, या तो सेकेंड फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव होता तो डिड लगा लेते, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो सेकेंड फॉर्म हमारी किस ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, बाकी रिमेनिंग हमारी क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट, द मिनिस्टर वॉज लेइंग, देखिए वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया, तो पैसे बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगेगा, देन हमारी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या फर्स्ट फॉर्म में बीइंग लगा है, नहीं लगा। सेकंड ऑप्शन में बीइंग है क्या, वॉज के साथ बीइंग है, थर्ड फॉर्म में, यस। लास्ट में बीइंग है क्या, थर्ड वाले में नहीं है, लास्ट वाले में भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड हमारा कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट, द लेटर विल बी पोस्टेड बाय हर बिफोर द इवनिंग, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए मॉडल के साथ में बी लगा हुआ है थर्ड फॉर्म में, तो पैसे पहले से है। एक्टिव बनाएंगे तो क्या आएगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल पोस्ट हमारा कहाँ पर दिया गया है, सेकंड में है, नहीं है। विल पोस्ट थर्ड में है, लास्ट में भी नहीं है, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, हैज़ एनीवन एवर, हैज़ दिया गया है और थर्ड फॉर्म दी गई है। जब भी हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती है तो पैसिव में क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या होना है, हिम, तो आगे क्या जाएगा, ही, इट मीन्स हैज़ ही रहने वाला है, तो थर्ड में इज लगा है, ये हमारा गलत हो गया। हैज़ लगा दिया, हैज़ लगा दिया, हैज़, तीन ऑप्शन में है। अब हैज़ ही एवर, एवर के साथ में क्या आएगा, बीन, जो कि सेकंड में नहीं है, तो सेकंड गलत हो गया। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई तो गलत हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट आंसर। के लिए नेक्स्ट, द टेम्पल हैड बीन क्लीन्ड थॉरोली बिफोर द फेस्टिवल, देखिए हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म यूज किया गया, पैसिव है। एक्टिव बनाएंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। हैड क्लीन्ड फर्स्ट में दिया है क्या, नहीं दिया। सेकंड में दिया है क्या, नहीं दिया। थर्ड में दिया है और लास्ट में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हैड बीन क्लीन, हैड क्लीन्ड दिया है, हैड क्लीन्ड दिया, तो टेम्पल थॉरोली बिफोर द फेस्टिवल। जब आप एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो थर्ड वाले का दे यूज किया गया है तो बाय देम हो जाएगा, और लास्ट में समवन यूज किया गया है, तो जब जनरल सब्जेक्ट होता है तो पैसे में हम बाय के साथ में डूअर मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिक शुड फिक्स, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो पैसे बनाने के लिए क्या लगाएंगे, मॉडल के साथ में बी आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, थर्ड फॉर्म, तो शुड के साथ बी यूज किया गया, थर्ड फॉर्म फर्स्ट में दिया है, सेकंड में नहीं दिया, थर्ड में नहीं दिया, लास्ट में नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर, नेक्स्ट, द केस इज एम आर के साथ में बीइंग लगा है थर्ड फॉर्म में, तो पैसे में एक्टिव बनाएंगे तो इज एम आर के साथ में क्या आने वाला है, आईएनजी फॉर्म, इज मीन्स इज एम आर आएगा प्लस इन्वेस्टिगेटिंग होगा। फर्स्ट में हैज़ का यूज़ किया गया तो रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड में इन्वेस्टिगेटिंग यूज़ नहीं किया गया, थर्ड में इज इन्वेस्टिगेशन सही लिखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्लियर, विल का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो एक्टिव पैसिव कैसे चेंज करते समझ आ रहा है, कोई समस्या हो बताइए, डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। डिड द सिक्योरिटी गार्ड नोटिस एनीथिंग अनयूजुअल, डिड का यूज़ किया गया है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, फर्स्ट। जब भी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव में वॉज या वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन और थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वॉज का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी वॉज का यूज़ किया गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एनीथिंग, तो वॉज के साथ एनीथिंग हमारा कहाँ पे आ जाएगा, आगे, एनीथिंग अनयूजुअल। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बना दिया, नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लास्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल हैड बीन पेंटेड, देखिए हैड के साथ बीन लगाया थर्ड फॉर्म, ये पहले से पैसिव है, बीन बी की फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, इट मीन्स पैसिव है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको बी, इज, एम, आर या वॉज या वर या फिर बीइंग, बीन और बीइंग, ये बी की फॉर्म्स होती हैं, इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म मिले तो समझ जाना है पैसिव है। क्लियर, नेक्स्ट, अब इसमें बीन हटाएंगे तो हेड के साथ क्या जाएगा, पेंटेड, फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं, सेकंड में है नहीं, लास्ट में भी नहीं है, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, डू दे, डू के साथ में क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म, डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव में क्या आने वाला होता है, इज, एम, आर, तो सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। इज, एम, आर के साथ में यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं है तो बीइंग नहीं लगाओगे तो लास्ट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट वन विल भी हमारा करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव बीन साइंड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, मॉडल का यूज किया गया हैव है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। देखिए बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, इट मीन से पैसिव है। एक्टिव बनाएंगे तो मॉडल के साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी विल हैव साइंड। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड में वुड आ गया रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, लास्ट में वुड हैव का विल हैव का यूज नहीं किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड। इस सेंटेंस में देखिए डिड दिया है और वर्ब फॉर्म। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव में क्या लगाएंगे, वॉज या वर, वॉज या वर। तो देखिए हैड लगा दिया, इज लगा दिया और हैज़ लगा दिया। तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, क्योंकि वॉज एक ही ऑप्शन में दिया गया है थर्ड में, तो थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द पैकेज बीन। देखिए हैज़ के साथ में बीन लगा है, इट मीन से पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये क्या है, पैसिव है। एक्टिव बनाएंगे तो हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो हैज़ द कुरियर ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिया गया हमारा, कौन सा, लास्ट वाला, जिसमें हैज़ का यूज़ किया गया। हैज़ या हैव ही आएगा, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस ही रहेगा, टेंस का भी चेंज नहीं होता व्हाइल चेंजिंग द वॉइस। द सेप प्रिपेयर्स, प्रिपेयर में वर्ब का एस के यूज़ किया गया, इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। हमने क्या पढ़ा था, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस के यूज़ किया जाए तो पैसे बनाने के लिए इज एम आर आता है। इसमें हैव आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा, इसमें वॉज आ गया वर आ गया गलत हो जाएगा, लास्ट में विल आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आया समझ। तो एक्टिव पैसिव के हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए। क्लियर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और आपने देखा कि हमने कैसे बिना पूरा क्वेश्चन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आपको रीड करने की नीड नहीं होती है। आप वर्ब को देख के ही क्या बना सकते हो, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव इजीली बना सकते हो। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।